नमस्ते, मैं कंचन योगी आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम इडली बनाएँगे, वो भी मिलेट की। तो मिलेट की इडली में हमें 1 कटोरी तो उड़द ले लिया है और 1 चम्मच हमने मेथी का दाना ले लिया है। अब हम 1 कटोरी के सेम बराबर 3 कटोरी हम मिलेट लेंगे। जब 3 कटोरी मिलेट ले लेंगे तो ये बराबर रेशा नाप है, ये ध्यान रखें। ठीक है? अब इसको धो लेंगे हम, उड़द को और मेथी को और मिलेट को एक साथ धो लेंगे। तीनों को एक साथ ही भिगोना है, अलग अलग भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीनों भीग गए एक साथ। अब हम इसको धो के 6-7 घंटे के लिए, सुबह हमने 10-11 बजे भिगो के रखे हैं, शाम को हम इसको 6-7 बजे पीस लेंगे। ये हमने पीस दिया, इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पीसेंगे। इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पीस के और हम इसको मिक्सर को तैयार करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है मिलेट का घोल। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसको अच्छा सा हिला देंगे। मिक्सी का पानी को धो के डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये अच्छा मिक्स हो गया है, इसको हम ढक दे देंगे और इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये रात को मैंने तैयार किया था, अब सुबह दिन हो गया है, दूसरा ये हमारा तैयारी शुरू हो गई है। अब हम क्या नारियल की चटनी बनाएंगे। इसमें हरी मिर्च, नारियल की दाल और नारियल का पाउडर, ये तीनों हम डाल के चटनी बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास गीला नारियल नहीं है तो मैं पाउडर से ही बना रही हूँ। धनिया काट के डाल देंगे और ये हमारे नारियल की चटनी की तैयारी कर रहे हैं हम। इसके बाद में हम क्या करेंगे, चटनी को अच्छा सा पीस देंगे, नमक डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है? और थोड़ा सा पहले सूखा पीसेंगे, क्योंकि 1 राउंड हमें सूखा पीसने के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा मिक्स हो जाएगा। अब इसमें पानी डाल के पीसेंगे। इतना पीस गया, अब थोड़ा पानी डाल देंगे और अच्छा सा पीस के हम एक कटोरी में ले लेंगे। ठीक है? पहले अपने एक बार ऐसे ही पीसना पड़ता है, फिर पानी डाल के पीसते हैं। आइए, हमने कटोरी में चटनी निकाल दी है। अब इस चटनी को हम छोंक लगाएंगे। तो छोंक बाद में लगाएंगे, पहले हम इडली का घोल देख लेते हैं। तो इडली का घोल देख कितना अच्छा मैंने रात को रखा था और सुबह तक कितना अच्छा खमन पड़ गया इसमें। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। नमक डालने की ज़रूरत है नहीं, नमक तो पहले से ही इसमें मैंने रात को ही डाल दिया था। तो अच्छा सा ये हल्का हल्का खमन हो गया है। ये हमारा इडली का घोल, मिलेट की इडली है प्योर, इसमें कोई चावल नहीं है। और आपको पता है मिलेट की इडली कितनी हेल्दी होती है। इसमें ना तो कोई चावल है, सिर्फ दाल और थोड़ी सी मेथी है जो हम इडली में डालते हैं। अब हम प्लेटें लेंगे, प्लेटों के अंदर हम घी लगाएंगे नीचे। घी लगाने के बाद जितनी प्लेटें आपको बनानी है उतनी प्लेटें आप घी लगा के तैयार करते हैं। मेरे पास 4 है तो मैं 2 ही लगा रही हूँ, नाश्ते के लिए 2 प्लेटें बहुत हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा घोल इसमें डालेंगे और हम इसको स्टीम करेंगे। ये इडली बहुत हेल्दी होती है, आप सर्च कर लीजिए मिलेट खाना कितना अच्छा होता है। बहुत ही हेल्दी, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब दूसरी प्लेट डालेंगे तो क्या करेंगे, इडली के ऊपर जाली रखेंगे। जाली तो क्या इडली की भाप आएगी, और जहाँ जाली है उसके ऊपर इडली रखेंगे तो क्या जल्दी पकेगी और कच्ची नहीं रहेगी। आप इडली के ऊपर इडली मत रखना कभी भी, जाली के ऊपर इडली रखना तो जल्दी पक जाएगी। इसको स्टीम देके हम कुकर में डाल देते हैं, इडली वाले डब्बे में, और ये इडली हम गैस पे रख देते हैं बना के। तो हमारा डब्बा तैयार है ये इडली का। अब इसमें हम डालेंगे, पानी डाल दिया हमने इसको, इसमें हम ये डालेंगे और ढक दे देंगे ऊपर से, और गैस पे स्टीम करने रख देंगे। तो ये हमारी इडली पक रही है। जब तक हम क्या करेंगे, सांभर बनाएंगे। इडली एक तरफ पक रही है, दूसरी तरफ सांभर के लिए हम तूर की दाल ले लेनी, जितना आप चाहो उतनी ले सकते हैं, कटोरी आधी कटोरी। इसको अच्छा सा धो लेंगे पहले 5-7 पानी से। धोने के बाद एकदम साफ़ पानी हो जब फिर हम इसको बनाएंगे। तो हमने साफ़ पानी से 6-7 पानी से 5 पानी से जितना धोना चाहिए उतना, जब तक मैल निकला जब तक हम धोते रहे। और अब इसको धो के इसमें कुकर में डाल देते हैं इस दाल को। अब इसके साथ क्या क्या डालना, सांभर बनाने का तरीका देख लीजिए। सांभर बहुत अच्छी और टेस्टी स्वाद बनाना है तो इस तरह ही बनाइए। ये हमारा चेन्नई स्टाइल है। टमाटर का ऊपर का जो होता है इसको हटा देंगे, दोनों टमाटर को इसके अंदर डायरेक्ट टमाटर डाल देंगे, और 1-2 प्याज काट के हम इसमें डाल देंगे। और आपके पास कद्दू हो तो थोड़ा कद्दू भी डाल सकते हैं। फिर हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे इसके अंदर। सब्ज़ी आप कोई भी डाल सकते हो, कद्दू, कैरी, जो कुछ डालना चाहो डाल सकते हो। तो मैंने 2 चीज़ें डाली है और उसमें भी बहुत अच्छी बनती है सांभर।
ठीक है, तो इसको ढक दे के हम गैस पर रख देते हैं और सीटी पका के जब तक हमारी इडली बन जाती है जब तक ये सांभर भी उबल के तैयार हो जाएगी। अब हम चटनी को छोंकते हैं। छोटी कढ़ाई में हमने घी लिया है, घी गरम करके राई और उड़द डाल देंगे। राई उड़द अच्छे पक जाए फिर इसमें कैरी पत्ता डाल के और इसको चटनी के अंदर हम डाल देंगे। तो ये क्या होगा, चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। इस तरह से चटनी को छोंकना बहुत ज़रूरी है, जब टेस्ट अच्छी लगती है, दाने अच्छे लगते हैं उड़द के सिके हुए। ये है हमारे स्टाइल चेन्नई स्टाइल चटनी, ठीक है। इसी तरह अभी होटलों में भी नहीं मिलती है कभी, मैं घर पे ही बनाती हूँ। इडली हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इडली को देखेंगे एक चाकू की मदद से कि भाई इडली हमारी कच्ची है या पक्की है। वो तो पहले ही मैंने देख ली थी, लेकिन अब आपको दिखा रही हूँ। देखिए कच्ची नहीं है बिल्कुल, आपके सामने दिखा रही हूँ, मैं देख के लेके आई हूँ। अब एक एक थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको एक एक इडली करके निकाल देंगे, ठीक है। एक एक इडली को निकाल देंगे ठंडा होने के बाद। एकदम गरम गरम निकालेंगे तो थोड़ी इडली चपकी रह जाएगी नीचे, इसलिए ठंडी हल्की सी ठंडा भाप निकल जाए। फिर बाद में हम एक प्याली में सारी इडली को डाल देंगे। देखो कितनी अच्छी सॉफ्ट इडली बनी है, आप भी ज़रूर बनाइए ऐसी। चटनी तैयार हो गई है, इडली उबल गई, इडली अच्छी स्टीम हो गई है। अब हम सांभर को बनाएंगे। अब सांभर को बनाएंगे। सांभर के लिए हम क्या करेंगे, हमारी इमली भिगो के रखी है पहले ही मैंने, ये गल गई, इसका पल्स निकाल दिया। इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे और सांभर पाउडर डालेंगे, ठीक है। 2 चम्मच सांभर पाउडर डालेंगे। और तो फिर क्या, सांभर डालने से अच्छी टेस्टी बनती है। उसके बाद में हम क्या करें, थोड़ी मेथी, हरी मेथी, जीरा लेंगे, राई लेंगे और हींग लेंगे, ठीक है। ये हम कटोरी में सेट कर लेंगे। और ये सूखी मिर्च है, मैंने तोड़ कर रख दी है। और अब कैरी पत्ता ले लिया मैंने, और हरी मिर्च भी हम काट के रख देंगे और धनिया भी हम काट के रख देंगे। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें एक प्लेट में तैयार कर लेंगे। बनाने का तरीका बता रही हूँ, सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे तो सीधा गैस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें तैयार करनी है सब तैयार होगी। मसाला हमने भिगो दिया, तैयार कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दाल उबल गई, सीटी निकालेंगे और चेक करते हैं दाल कैसी उबली है। देखिए दाल कितनी मस्त उबली है और टमाटर एकदम पूरा हो गया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे तो सब टमाटर मिक्स हो जाएगा और सारी सब्जी प्याज व्याज सब मिक्स हो गए। दाल भी अच्छी बन गई है, बढ़िया घुट गई है मस्त। अब इसको हम क्या करेंगे, छोंक लगाएंगे। तो छोंक लगाने के लिए हम क्या करें, कढ़ाई के ऊपर हम तेल रखेंगे, कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर और फिर तेल डालेंगे। तेल डालने को सरसों का तेल यूज़ करें। तेल जब गर्म हो जाए तो ये तीनों चीज़ें एक साथ डाल दें, राई जीरा और हल्दी, हींग, सॉरी, ये सब डाल के थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर सूखी मिर्ची, जो हमें टेस्टी आती है सांभर के लिए, उसको थोड़ा सा पका लेंगे। और उसके बाद में हम डालेंगे कैरी पत्ता, ठीक है। हरी मिर्च काट के रखी वो डाल दिए। और अब हम क्या डालेंगे, इसमें जो मसाला मैंने बना के रखा है इमली के पानी में, वो डाल के इसको पकाएंगे। मसाले की कटोरी धो के डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छा सा पकाएंगे। अच्छा सा पकाने के बाद ही हम सांभर मिलाएंगे, जब तक ये नहीं पक जाए। अच्छा पकेगा तो ये क्या होगा, जाली जाली हो जाएगा, तेल सब अलग छोड़ देगा। इस तरह से ये पक गया है। अब इसमें सांभर डाल देंगे, सांभर, और कुकर को धो के और डाल देंगे, क्योंकि कुकर के अंदर सांभर गाढ़ी गाढ़ी चिपकी हुई है, उसको भी धो के और डाल देंगे। और फिर देखिए कितनी शानदार सांभर बनी, कितना अच्छा कलर टेक्सचर आया है, इतनी प्यारी सांभर बनी। आप ज़रूर घर पे बनाकर देखिए। ये सांभर अगर इस तरह से बनाओगे तो टेस्टी होगी, आप होटल का खाना भूल जाओगे क्या सांभर बनी है। अब इसमें धनिया डाल देंगे, आप चाहो तो मेथी डाल दो, ठीक है। और बहुत ही अच्छी सांभर बनी है। अब हम आपको सर्व करते हैं कि सांभर बन गई। अब इडली डालते हैं। ये सांभर हमारी इधर कितनी अच्छी लग रही है, और इडली और चटनी, देखिए कितना सुंदर खाना बना है। और मिलेट की इडली बनी है, स्पेशल खाना है ये, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ज़रूर आप घर पे बना के देखिए, ऐसा खाना खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, कभी मोटापा नहीं आएगा आपका। अगर आप धन्यवाद आपको मेरा चैनल देखा। कटोरी से जो नाप बताया है मैंने, उस नाप के अलावा जैसे छोटी कटोरी नाप दिया है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इडली बनाना चाहते हो तो आप क्वांटिटी को नाप बड़ा नाप ले लें, क्वांटिटी वही रहेगी, साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं।
जैसे मान छोटी कटोरी में मैंने जो इडली बनाई है, आप बड़े कटोरी से भी वही नाप ले सकते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आप वापस बना के आपको बोल के बता रही हूँ कि जो कटोरी का नाप दिया है, 1 कटोरी उड़द, 3 कटोरी मिलेट। तो आप उसी तरह हम कटोरी को बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा बनाना चाहते हैं, मानो 4-5 लोग हैं तो ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उस कटोरी को बड़ा साइज चेंज कर सकते हैं। देखिए साइज वही रहेगा, 1/3 यानी 3 भाग तो मिलेट और 1 भाग उड़द। यही ऐसा है इडली का बनाने का, चाहे चावल की इडली बनाओ और चाहे मिलेट की इडली बनाओ। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने आपको बताया है।